बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं मनीर शाकिर। बात हो रही है इन अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर, कि वो हर शय पर कादिर है, कादिर मुतलक है। और इसके समझाने के लिए, और हम जो समझते हैं वो हम एक तरह से गलत समझते हैं कि जैसे उसका कोई कायदा और कोई कानून नहीं, वो जो जी आए करता है। अब आलम खलक में ऐसा नहीं है। कुरान इसकी मिसाल है, वो खेती की मिसाल के ज़रिए भी ये बात समझाता है। कुरान करीम ने मुतअद्दिद मकामात पर कानून मकाफ़ात अमल को खेती की मिसाल से समझाया। कानून मकाफ़ात, जो करोगे वही भरोगे, जो बोओगे वही काटोगे, यह कानून मकाफ़ात है। ये ज़ाहिर है कि खेती अल्लाह के मुकर्रर करदा कवानीन ज़राअत के मुताबिक होती है। वहाँ भी कवानीन मुकर्रर है। बारिश हर किस्म की ज़मीन पर बरसती है, ज़मीन बराबर होती है। जो ज़मीन फसल बोने के लिए तैयार कर ली गई हो उससे रोईदगी पैदा हो जाती है। जो बंजर रह गई हो, जैसे हम थोर वाली ज़मीन कहते हैं, उसमें कुछ पैदा नहीं होता। फिर ये भी उसका कानून है कि गंदम बोओगे तो गंदम ही उगेगी, चने बोओगे तो चने ही उगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि गंदम बोए तो चने काटें आप और चने बोए आप तो गंदम काटें, ये नहीं हो सकता। ये है कानून उसका। यही मौत और हयात का असूल है, उसके भी असूल हैं। सूरह रूम में है, फनजुर एला आसारे रहमतिल्लाह कैफा युहयिल अर्दा बाद मौतिहा। तुम अल्लाह की रहमत यानी कि बारिश के असरात पर गौर करो, वो किस तरह ज़मीन मुर्दा को जिंदगी अता कर देता है। इन्ना जाले का ला मोहिल मौता, इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदगी अता कर देता है। इसके बाद है वाह वाह अला कुल्ले शैन कदीर। क्यों, कैसे कर देता है? उसने कवानीन मुकर्रर कर रखे हैं। इस दुनिया में कौमों की मौत और हयात के लिए भी यही असूल मुकर्रर हैं, और हयात बादल ममात के मतलब भी कवानीन मुकर्रर है। इसमें एक थोड़ी सी मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हवाला मुझे मेरे ज़हन में निकल गया। मुर्दों को जिंदगी अदा करना, ये मैं जब इंसानों के बारे में ये बात होती है तो कुरान में ये भी है कि जिंदा और मुर्दा में जो अल्लाह के नजदीक जिंदा और मुर्दा है, वैसे तो देखने में अल्लाह के नजदीक बराबर है। जिंदा भी है उसके सामने, मुर्दा भी उसके सामने। अल्लाह के नजदीक जो जिंदा और मुर्दा है वो है ईमान वाला जिंदा है, और जो बेईमान है, जिसे जो ईमान वाले नहीं है, वो मुर्दा है। ये है जिंदा और मुर्दा। और जिंदा करना और मुर्दा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वो मेरा मौजू नहीं है। तो जो को जिंदा करते थे वो क्या करते थे? मुर्दों को जिंदा करते थे। वो जो बेईमान लोग थे उनको ईमान वाला, साहब ईमान बनाते थे। बनी इसराइल अपनी गलत रवश के तबाह नतायज की वजह से अहले बाबिल की गुलामी की जिल्लत तमेज जंजीरों में जकड़े गए, और करीब 100 साल की महकूमी के बाद उन्हें दोबारा आज़ादी नसीब हुई। कुरान करीम ने उनकी हयात कौमी के इस हादसा को तमसीली रंग में बयान करने के बाद कहा कि अन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। कौमों की मौत और हयात का फैसला अल्लाह के मुकर्रर करदा कवानीन के मुताबिक होता है। बस बात वही समझाना के चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हर जगह हर चीज में उसके कवानीन है, उसके मुताबिक हर काम हो रहा है, कायनात चल रही है। खेती की मिसाल भी इसीलिए दी गई, और आगे बनी इसराइल की, उसके अरूज और जवाल की, जो है अहले बाबिल ने उनको गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, फिर आज़ादी मिली, तो उसके लिए भी कवानीन हैं उसके। बस ये बात मैं आपको कहना चाहता था। इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, वो इस तरह इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है। ये समझने की अशद ज़रूरत है वो किस तरह कादिर है। हम जिस तरह लेते हैं ऐसे नहीं है कि उसको कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, वो उसके तमाम कायदे और कानून के मुताबिक, असूलों के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। वो असूल वाला है, कवानीन वाला। कवानीन के जरिए उसकी हुक्मरानी कायम है, कायनात पर वो कायम किए हुए है। बस ये बात मैं करना चाहता, आपने सुनी, आपकी
مہربانی.